गोस्वामी को तो मैं बहुत समय से जानती हूँ और लास्ट टाइम भी उनके अवार्ड में मैं आने वाली थी, लेकिन चूंकि मेरा कुछ शेड्यूल रहा नहीं और मैं नहीं आ पाई। बट आई थिंक वो बहुत हार्ड वर्किंग इंसान है और काफ़ी अच्छी तरीके से उन्होंने अवार्ड को बना लिया है और अच्छे से मुझे लगता है कि अच्छे एक स्टेज पे आ चुके हैं। और बाकी तो मैं भी जाके देखती हूँ, बट मेरी तरफ से हमेशा ऑल द बेस्ट रहता है सबको कि अवार्ड अच्छा रहे, फले फूले बहुत बड़ा अवार्ड बने। Sorry, say again. Yeah, I'm doing a project called which is like a solo Hindi movie, which is we are starting in Feb, and it's going to be OTT platform. Thank you. Anything else? Thank you. आप सभी को नमस्ते। महाराष्ट्र का अपना अवार्ड है और मी मराठीमध्ये बोलू काय? हिंदी अच्छा ठीक है। महाराष्ट्र में इतना सम्मान मुझे मिल रहा है, उसकी मैं बहुत अहोभागी हूँ। धन्यवाद मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए और इस तरीके से कल्चरल और अपने राष्ट्र गौरव को और अपने जो कलाकार हैं, कलाकृति है, जो संगीत है, उसको बढ़ावा देने के लिए इस तरीके के अवार्ड्स और ऐसे इवेंट्स ऑर्गेनाइज होते रहने चाहिए ताकि हम आर्टिस्ट, हम कलाकार अपनी काम में, अपने जीवन में शिद्दत से आगे बढ़ सकें। Yes, very much. I'm working on a web series. I just shot first schedule in Bhopal and second schedule will be there very soon, mid of the December. Mostly that web series will be out by next year, mid 2022. And one web series is already complete, which should be there on Z or Max, hopefully. Thank you. Thank you. जो अवार्ड है और अनिल गोस्वामी जी ऑर्गेनाइजर, क्या कहना चाहिए, कब से जानते हैं उनको इस अवार्ड के बारे में? दोस्त हैं अंजन गोस्वामी जी और आपकी आवाज़, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसका नाम ही बताता है कि ये आपकी आवाज़ है, अपनी आवाज़ है, हम सब की आवाज़ है। और आजकल तो आपको पता है आवाज़ की दुनिया है, जो आवाज़ उठाएगा, जो वोकल होगा वही लोकल होगा और लोकल फॉर वोकल, वोकल फॉर लोकल, यही सिस्टम चल रहा है जो इस चीज़ को आगे बढ़ाता है। ऐसे हमारे अंजन जी को बहुत सारी शुभकामनाएं। हर साल में कई सारे अलग अलग फंक्शन करते हैं, अवार्ड फंक्शन करते हैं और अचीवर्स को अवार्ड देते हैं और जिसको अवार्ड मिलता है उसके लिए खुशी की बात है, क्योंकि क्या है, अगर आप अपना काम अच्छा कर रहे हो और आपको अप्रिशिएट कर रहा है अवार्ड के जरिए, तो ये बड़ी अच्छी बात है। जैसा मेरा मानना है कि सम्मान वही दे सकता है, सम्मान वही दे सकता है जिसके पास सम्मान होता है। तो अवार्ड देने वालों को मैं चाहता हूँ कि उनका सम्मान दिन ब दिन बढ़ता रहे, अंजन जी का और सभी पूरी टीम का, ताकि वो लोगों को और सम्मान देते रहे और जिनको सम्मान मिलता है उनको जोश आता रहे और वो देश के लिए और अपने काम में एक्सपर्ट बनते रहे, आगे बढ़ते रहे। ये भी कहना चाहूँगा सर, सम्मान अवार्ड फंक्शन बहुत पुरानी चीज़ है, लेकिन आज के दौर में देखा जाए तो इतने ज़्यादा हो रहे हैं और देने वाले भी बहुत हो रहे हैं और लेने वाले भी बहुत हो रहे हैं, तो उसके लिए क्या कहें? हाँ, ये थोड़ा आपने तो सही सवाल किया। देने वाले ज़्यादा हो रहे हैं और मुझे लगता है कि खासकर दादा साहब फाल्के रिक्वेस्ट मान लीजिए सुनील पाल के कि इतने सारे अवार्ड उनके नाम पर कर रहे हैं आप, लेकिन ढंग के लोगों को अवार्ड दिया कीजिए, सही लोगों को अवार्ड दिया कीजिए। किसी को भी बांटकर, किसी भी बड़े कलाकार को बुलाकर उसके हाथ से किसी को दिलवाकर खुद पैसा कमाने के चक्कर में जो लोग लगे हुए हैं, तो ऐसे में एक दिन क्या होगा, स्वयं दादा साहब फाल्के ऊपर से आएंगे और आपको बाम्बू से मार के अवार्ड बंद करवाएंगे। उनका नाम का इस तरह से अपमान न करिए। दादा साहब फाल्के हमारे लिए बहुत रिस्पेक्टेड व्यक्ति है, बहुत बड़ा नाम है और उनको आप अगर सम्मान नहीं दे सकते हैं तो इस तरह से सम्मान कम मत कीजिए। दादा साहब फाल्के हैं तो हम हैं, फिल्म इंडस्ट्री कलाकारी है तो फिल्म उद्योग है। सर ये भी कहना चाहूँगा, जो लोग हर क्षेत्र में काम करते हैं, बड़ा काम करते हैं, मेहनत करते हैं, उनका सपना तो कोई बड़ा अवार्ड मिले उनको, तो उनको ठेस पहुँचेगा नहीं इस तरह के अवार्ड से? बिल्कुल ठेस पहुँचती है, क्योंकि ऐसे अवार्ड फंक्शन में क्या होता है कि सिर्फ ऑर्गेनाइजर पैसा कमाने के चक्कर में अपने जेब भरने के चक्कर में स्पॉन्सर्स को बुलाकर किसी भी अल्ले नल्ले को अवार्ड दे देते हैं। क्यों? कि वो अल्ले नल्ले से कुछ कमा रहे हो तो स्पॉन्सरशिप मिल रही है, और आर्टिस्ट को बुला के उनके हाथ से अवार्ड दिलवा देते हैं। आर्टिस्ट का भी अपमान है, अवार्ड का भी अपमान है, और जिसको दे रहे हैं
उसका सम्मान खुद उसके घर पे नहीं है, तो उसको अवार्ड देकर तुम उसका सम्मान देकर घर वालों का अपमान कर रहे हो, है ना। दादा साहब फाल्के के नाम पे कई सारे अवार्ड हो रहे हैं, जी। इसको लेकर PIL भी दाखिल किया गया है और बिल्कुल लगभग ये है सही अवार्ड फंक्शन जो है वो ही वही होना चाहिए। जैसे फॉल्स अवार्ड फंक्शन होते हैं जो अपनी जेब भरने के लिए, अपनी वाहवाही करने के लिए, स्पॉन्सर्स से पैसा लेकर कहीं भी कोई अवार्ड कर लिया, किसी को भी बुला लिया, किसी को भी अवार्ड दे दिया। आर्टिस्टों को भी जो स्टेज पर बैक स्टेज में काम करते बेचारे, उनको ना खाना खिलाना ना पानी पिलाना, और अवार्ड का आता पता नहीं, किसी का भी अवार्ड किसी को भी दिया जा रहा है। अवार्ड स्टेज पे टूट रहे हैं, ठक 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 टूट के टुकड़े टुकड़े हो गए। तो ये सब शर्म आना चाहिए। अपना जेब भरने के लिए आप किसी नाम का सहारा लेकर उसका नाम खराब कर रहे हैं, एंड वो भी इतने रिस्पेक्टेड दादा साहब फाल्के साहब का नाम। मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा क्राइम है ऑलरेडी। अगर इनके ऊपर केस चल रहा है तो इन्हें सज़ा मिलनी चाहिए, और ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि इनको अवार्ड में इनको अवॉइड करो, और अगर ये इस टाइप का अवार्ड देते रहे तो इनको लीलावती के बाजू में ए अवार्ड दे दो। ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल, जियो हजारों साल। यही पहले से दुआ दे रहा सुनील पाल। और मेरी फिल्म लॉकडाउन टू अनलॉक शिमारोमी पर OTT प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीमिंग हो रही है, जरूर देखिएगा। और सुनील पाल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। करते रहिए दोस्तों, मैं आपका दोस्त हूँ, आप मेरे दोस्त हैं, बाकी सब तो समझ जाइए, ठीक है। कैसा एक्सपीरियंस रहा? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बेस्ट फिल्म एक्ट्रेस ऑफ महाराष्ट्र, दिस इज अ ग्रेट ऑनर। थैंक यू वेरी मच टू दी ऑर्गेनाइजेशन, टू अंजन गोस्वामी जी, टू Maharashtra prestigious Ratna Award 2021. I am very humbled. Thank you very much. आप इसी तरीके से हर नए आने वाले एक्टर्स को, टैलेंट को, फोटोग्राफर्स को, प्रेस रिपोर्टर्स को सराहते रहिए और हम अच्छा काम करते रहिए। अली सर, आपसे पूछना मैं इस अवार्ड के बारे में और अंजन जी के बारे में। बहुत अच्छा लगा, हम सबको अवार्ड मिलता है, अंजन गोस्वामी को, इनकी पूरी टीम को, और ये अपना महाराष्ट्र आपकी आवाज़ महाराष्ट्र प्रेस्टिजियस रत्न अवार्ड, ये बहुत बड़ी बात है कि महाराष्ट्र का इतना बड़ा अवार्ड हम लोगों को दिया जाता है, इससे ग्रेट। और बस यही है कि जो काम जिस तरीके से करते हैं उसका ये रिजल्ट मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है। और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे हिम्मत मिलती है ये अवार्ड पाने के बाद। और जिस स्टेट में हम रह रहे हैं उस स्टेट का महाराष्ट्र अवार्ड मिलने से ग्रेट। अली भाई, जिम्मेदारियां बढ़ जाती है जब इस तरह से सम्मानित किया जाता है? ऑफकोर्स जिम्मेदारियाँ बढ़ती हैं, और आगे कोशिश होगी कि बहुत ज़्यादा अच्छा काम करें, कुछ अच्छी फिल्में करें जिससे और भी बड़े अवार्ड्स मिलें। आरती जी, आपसे भी सेम सवाल है। लगता है आपको जिम्मेदारियां बढ़ जाती है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज काफ़ी बढ़ जाती है जब इस तरह से सम्मानित? जी जी, मैं एक बात आपको इन्वर्टेड कॉमा में कहना चाहूँगी कि फिल्म फेयर हो या आईफा हो या कोई भी XYZ टाइटल हो, जब किसी कलाकार के साथ में बेस्ट एक्ट्रेस का टैग लगता है तो उसकी आत्मा और उसके अंदर जो एक ग्रेट एक्ट्रेस है वो जाग जाती है। एंड आई एम वेरी humble and I'm thankful that my time has come and I'm doing few web series and I'm looking forward for my web series। और मैं 110% आप सभी मेरे फैंस को, फॉलोअर्स को बेस्ट डिलीवर करूँ। थैंक यू। उसके बारे में बताइए जरा। सबसे पहले जितने मेरे दर्शक हैं और मेरे श्रोतागण हैं उसको मेरा नमस्कार। मैं गीतकार संगीतकार मुन्ना दुबे। और आज बहुत ही खुशी की बात है कि हमें ये आपकी आवाज़ फाउंडेशन एंड सौरभ शर्मा प्रेजेंट महाराष्ट्र प्रियदर्शन रत्न अवार्ड से नवाजा गया। तो बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और जितने मेरे यूपी बिहार के सब लोग हैं उनका मैं सबसे पहले धन्यवाद करता हूँ कि मुझे इस अवार्ड से नवाजा गया, महाराष्ट्र रत्न अवार्ड से। और बोलिए, ये कहना चाहूँगी बहुत अवार्ड हो रहे हैं फंक्शन, तो क्या कहना चाहेंगे, कितना ज़रूरी है सम्मानित होना? देखिए, बहुत ज़रूरी है। और हमारे इंडस्ट्री में जो भी हमारे एक्टर है, एक्ट्रेस है, प्रोड्यूसर है, और ये जिस फिल्म के लिए हमें मिली है वो है तू दिया बाती हम के लिए मिली है। तो मैं बहुत बहुत हमारे प्रोड्यूसर धीरेन्द्र कुमार झा जी और एक्टर कुणाल तिवारी जी को शुक्रिया करता हूँ कि हमें इस अवार्ड से सम्मान किया गया है। काफ़ी सालों से इंडस्ट्री में है, तो पहली दफ़ा कब आपका अवार्ड पे जाने का
सारे अवार्ड मिले हैं, लेकिन ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि कम से कम महाराष्ट्र अवार्ड हमें मिला ही है। और क्या चल रहा है जीवन में, क्या काम? और हमारी एक फिल्म रोटी जो नेशनल अवार्ड के लिए गई है, तो कोशिश करेंगे कि ऐसा ही भी अवार्ड हमें रोटी के लिए भी मिले। क्या क्या खास है उसके संगीत में? उसके जो संगीत उसका जो बना है, जैसा सिचुएशन के अनुसार उसके संगीत बने हैं और बहुत ही कर्णप्रिय, और जो एक बार अगर वैसा सुनेगा तो कहेगा नहीं, रोटी के लिए वाकई में वैसा म्यूजिक वैसा काम मैंने किया है। और संजय भूषण के बारे में क्या करेंगे? संजय भूषण जी बहुत अच्छे हमारे PRO हैं, हमारे सबसे अच्छे बहुत अच्छे दोस्त हैं, और बहुत सारी हमारी फिल्में भी आ रही हैं। और जो भी हमारे स्टारर है यश कुमार जी हैं, उनके यश कुमार एंटरटेनमेंट बैनर के तले कई फिल्में सब आ रही हैं जो बड़ी बड़ी फिल्में हैं, तो आप लोगों को गाने अच्छे अच्छे सुनने को मिलेंगे। थैंक यू सर। सभी हमारे चाहने वाले दर्शकों को संजय भूषण पटियाला की तरफ से नमस्कार। आज 12th महाराष्ट्र अवार्ड का आयोजन मुंबई के बांद्रा इलाके में किया गया है। रंग शारदा हॉल में हम लोग इस वक्त मौजूद हैं और काफ़ी मात्रा में देख रहा हूँ कि सेलिब्रिटी यहाँ पहुँचे हुए हैं और सब लोग रंगारंग कार्यक्रम का लुत्फ उठा रहे हैं। आज मुझे भी आपकी आवाज़ फाउंडेशन की तरफ से बेस्ट PR का अवार्ड दिया गया, उसके लिए मैं आयोजक अंजन गोस्वामी जी को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा कि इस तरह का हर 12 साल से वो अवार्ड का आयोजन कर रहे हैं और काफ़ी जोशीले हैं। जब भी अवार्ड फंक्शन उनको मैं देखता हूं तो थकते नहीं हैं, हमेशा जोश के साथ वो कार्यक्रम में लगे रहते हैं। और आज हमारे बीच में बड़े बड़े मैं देखा हूं कि कलाकार यहाँ पहुँचे होते हैं, सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा जो यहाँ पहुँचे हैं। थैंक यू सो मच। क्वेश्चन, जब अवार्ड मिलता है तो कितना जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं? जिम्मेदारियाँ तो जिस दिन धरती पर पैदा हो जिस दिन से बढ़ जाती है, ऐसा नहीं है। लेकिन अवार्ड मिलने के बाद हमारे जो फैंस के बीच की जो चीज़ें वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आप सही तरीके से सही जगह पर हर वो काम करना पड़ता है जिसे आपको ईमानदारी पूर्वक करना है। थैंक यू सो मच। आइए मैडम। बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं महाराष्ट्र में